अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ही जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड प्रोटोकॉल इन केपी प्रोविंशियल असम्बली, जो कि ATS के थ्रू हुआ है। और हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेपर के 2 पोर्शन थे। उसमें जो है एक इंग्लिश और एक जीके का था। पहले हम लोग इंग्लिश वाले पेपर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग जीके का पोर्शन देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से सवालात थे। तो पहला सवाल है जी, ही सेज़ आई शैल बी देयर। तो इसका जो आंसर था ही सेज़ दैट ही विल बी देयर। ठीक है, ये इसका जवाब था। अगला सवाल है जी, फ़ातिमा सेड वी हैव टू बी बैक। तो इसका आंसर था फ़ातिमा सेड दैट दे हैड टू बी बैक। ठीक है। ही सेड टू मी डू यू नो द फैक्ट। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द फैक्ट। ठीक है। फिर है जी, द बुक सेलर सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स। तो आंसर इसका था द बुक सेलर आस्क्ड मी दैट इफ़ आई वॉन्टेड टू बाई दोज बुक्स। सही हो गया। पांचवा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से सवाल था वो था जी, ही सेड टू हिज मेड सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच था वो था ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट कुछ सवाल जो है वो एक्टिव पैसिव के हवाले से थे। तो पहला सवाल था जी, हैव यू लाफ्ड एट देम। और इसका आंसर था हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 था विल दे पे यू फॉर योर वर्क। तो आंसर इसका था विल यू बी पेड फॉर योर वर्क। सही हो गया। अगला सवाल था चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आई हैड होप्ड माई डोर वुड लॉक बाय देम बट दे डिडंट। ठीक है। तो इसका आंसर ये था आई हैड होप्ड दैट माई डोर वुड बी लॉक्ड बाय देम बट इट वॉज नॉट। ठीक है। उसके बाद कुछ सिनोनिम्स थे। इसके मुझे जो ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस जो होते हैं, 3-4 ऑप्शंस, वो मुझे नहीं मिल पाए थे। तो इसलिए मैंने इन सिनोनिम्स को जो है वो सर्च किया, इन वर्ड्स को सर्च किया और इनके सिनोनिम्स फाइंड करके मैंने खुद से यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप में से किसी को इनके जो ऑप्शंस हैं वो याद हैं तो वो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, ताकि हम लोग पेपर को दोबारा से सॉल्व करके जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें और हर पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाए। सही है। पहला सवाल था जी एक्यूमेन। इसका हम लोगों ने सिनोनिम बताना था। तो क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, गूगल से मैंने सर्च किया और कुछ डिक्शनरी से मीनिंग्स देखे। तो उनमें जो है वो अवेयरनेस, श्रूडनेस और शार्पनेस, ये इसके 3 सिनोनिम्स थे। ठीक है। नेक्स्ट था जी एडल्पेटेड। तो इसका मीनिंग है कंफ्यूज्ड, स्टूपिड और फ्लस्टर्ड। ठीक है। ये इसके 3 सिनोनिम्स हो सकते हैं। बर्ली, इसका मतलब है लार्ज, वेल बिल्ड एंड मस्कुलर। ठीक है। और इसका सेंटेंस भी एक लिखा हुआ था जी, ही इज़ अ बिग बर्ली रग्बी प्लेयर हु वर्क्स एज अ लैंडस्केप गार्डनर। सही है। देन था जी बाइजेंटीन। इसका मतलब होता है ओवरली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा पेचीदा। और इसके अलावा बाज़ंतीनी आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा। वो लोग होते हैं हु बिलोंग टू द सिविलाइजेशन ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि 331 से 1453 के दरमियान में था। ठीक है। नेक्स्ट था जी अब्यूलियंट। ठीक है। तो इसका मतलब होता है एंथुसियास्टिक, पुरजोश। सही है। उसके बाद कुछ एंटोनिम्स पूछे गए थे, जिन एंटोनिम्स के मुझे ऑप्शंस वंस अगेन जो है वो नहीं मिल पाए। तो मैंने एक अपने से एफ़र्ट की है कि इनके मीनिंग्स भी बता दूं और इनके एंटोनिम्स भी बता दूं। ख़ुद से डिक्शनरी से फाइंड करके वो मैंने लिखे हैं। जो ऑप्शंस वाले थे वो मुझे करेक्टली कंप्लीट नहीं मिल पाए, तो इसलिए मैंने इनके मीनिंग्स और एंटोनिम्स जो है वो डिक्शनरी से देख के लिखे हैं। तो पहला जो वर्ड था वो था क्लैंडस्टाइन और इसका मीनिंग है कंसील, कवर्ड, प्राइवेट। ठीक है, यानी छुपा हुआ, प्राइवेट। और जो इसका एंटोनिम है वो है अनकंसील्ड, ओपन और एवावर्ड। ठीक है। अगला सवाल है कॉग्निजेंस। इसको GNISAN से भी लिखते हैं और इसके अलावा NIZ से भी लिखते हैं। ठीक है। तो दोनों स्पेलिंग्स जो हैं वो करेक्ट हैं। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोई एम्बलम, कोई बैज और डिवाइस विच इज़ यूज्ड एज ए डिस्टिंग्विशिंग मार्क। ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है वो है इनकॉग्निजेंस, इनसेंसिबिलिटी एंड अनकॉन्शियसनेस।
डाइफेनस का मतलब है जी इसका भी एंटोनम ही पूछा हुआ था, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो होता है ट्रांसपेरेंट और क्लियर, लेकिन जो इसका एंटोनम है वो होगा ओपेक, सॉलिड और कंक्रीट, यानी जो चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर। ठीक है। डाइसे का मीनिंग है रिस्की, इसका एंटोनम पूछा हुआ था वो है सेफ। ठीक है। फैसाड का मतलब है फेस, फ्रंट या डिसेप्टिव अपीयरेंस, यानी एक धोखे वाली जो है वो शख्सियत। और इसका एंटोनम जो है वो है लेजिटिमेसी, ऑथेंटिसिटी, वेरिटी, एग्जैक्टनेस, ट्रूथ। ठीक है। कुछ इडियम्स पूछे गए थे और उसमें से हम लोगों ने राइट वाले जो है वो मीनिंग्स में से फाइंड करने थे। सवाल था जी द रेन और शाइन, इसका बताना था इडियम का मीनिंग। तो इसका मतलब होता है वट एवर हैपन्स, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। ठीक है। इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग विल हैपन। इसका मतलब मीनिंग ये है कि कुछ भी हो जाए, जो काम होना है वो होके ही रहेगा। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं ही गोज़ जॉगिंग एवरी मॉर्निंग रेन और शाइन। ठीक है। कुछ भी हो जाए वो हर रोज़ जो है वो जॉगिंग के लिए जाता है। तो टू रेन एंड शाइन को हम लोग जुमले में इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू राइज आईब्रोज, जिस तरह बड़े हैरानी से हम लोग किसी चीज़ के बारे में सुन के आईब्रोज उठा लेते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली रेज आईब्रोज। ठीक है। राइज नहीं है, यहाँ पर RAISE है। ठीक है। टू रेज आईब्रोज इट मीन्स टू कॉज द अदर पीपल टू रिएक्ट विद सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल, यानी हैरानी से सरप्राइज़ होकर किसी चीज़ की तरफ देखना जो है वो इसका मतलब है। ठीक है। और इसको सेंटेंस में हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं दैट शी रेज्ड हर आईब्रोज एट द आइडिया बट आफ्टर आई वेंट थ्रू द डिटेल्स ऑफ द प्लान शी वॉज अग्रीड टू सपोर्ट इट। ठीक है। जब मैंने उसको अपना प्लान बताया था तब तो उसने आईब्रो एकदम से खड़े की और हैरान हुई, लेकिन जब मैंने उसको कंप्लीट डिटेल्स बताई अपने प्लान की तो उसने फिर इसे अग्री किया। सही है। अगला सवाल है टू रेटल ऑफ, इसका मीनिंग बताना था। तो इट मीन्स टू से, टू परफॉर्म और प्रोड्यूस समथिंग वेरी क्विकली एंड एफर्टलेसली। तो इसका जो हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं दैट इज़ ही रेटल्ड ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस। सही है। अगला इडियम जो पूछा हुआ था वो था जी रेजल डेजल। ठीक है। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो सेंटेंस इसका हम बना सकते हैं इस तरह से द मैजिशियन ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट द क्राउड विद द रेजल डेजल हैंड मूवमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट था जी द रेयर एंड। द रेयर एंड का मतलब होता है, आई थिंक दिस इज रियर एंड, REAR। ठीक है। रियर एंड है, सॉरी। द बैक पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशली ऑफ अ बिल्डिंग और अ व्हीकल, किसी भी चीज़ का जो पिछला हिस्सा होता है वो जो है वो द रियर एंड है। द किचन डोर एट द रियर एंड ऑफ द हाउस, घर के पिछली तरफ जो है किचन का दरवाज़ा, जिसको हम लोग इस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी इंग्लिश का पोर्शन। और नेक्स्ट हमारे पास GK का पोर्शन था जिसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो शामिल थे। सवाल पहला हमारे पास है जी लॉन्गेस्ट ल्यूनर एक्लिप्स इन 21st सेंचुरी। इसकी डेट भी पूछी हुई थी, इसका साल भी पूछा हुआ था। तो जो लॉन्गेस्ट ल्यूनर एक्लिप्स रहा वो था 15 जून 2011 में। और इस साल में 2 ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो लॉन्गेस्ट रहे हैं। एक जनवरी में था और एक 15 जून को 2011 में। ठीक है। गोल्डन ब्रिज इज़ इन विच कंट्री। तो गोल्डन ब्रिज जो है ये वियतनाम में है। आप इसको गूगल से सर्च कीजिएगा, ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा एक ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है जी व्हेन पेनल्टी कार्ड्स स्टार्टेड इन फुटबॉल। ठीक है। रेड और येलो कार्ड्स जिनको आप कहते हैं, तो ये फुटबॉल में किस साल में जो है वो स्टार्ट हुए। तो येलो एंड रेड कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट दी 1970 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के 1970 में ये स्टार्ट हुआ था। रोज़ आइलैंड इन रो सी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो रोज़ आइलैंड जो है ये कौन सी कंट्री में है, ये बहमस में है। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि रोज़ आइलैंड जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द बहमस दैट लाइज 5 किलोमीटर्स ईस्ट टू द पैराडाइज आइलैंड। पैराडाइज आइलैंड के ईस्ट की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है ये। नेक्स्ट है जी द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। तो आपको पता है कि 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जो वाइस प्रेसिडेंट तब बने वो नूरुल अमीन है।
He is referred to as Mir Zafar of Bangladesh. He was a prominent Pakistani leader and a jurist who served as the 8th Prime Minister of Pakistan and the first and only Vice President of Pakistan. सही है। इनको अपॉइंट किया था जनरल याहिया ख़ान ने, आई थिंक 1971 में। सही है। अगला सवाल है जी, इकबाल वेंट टू इंग्लैंड इन विच ईयर। तो कौन से साल में अल्लामा इकबाल जो है वो इंग्लैंड गए? वो 1905 में गए थे और वापस कब आए? 1908 में। सही। अगला सवाल है जी, अंडर पुलिस ऑर्डर 2002 द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स आर कॉल्ड। तो वो क्या कहलाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ही कहलाते हैं। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी किस में कौन शामिल था? तो ये जो है वो एक नाम जो इस रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में जोड़ा जाता है, दैट इज़ ऑफ फैज़ अहमद फैज़। ठीक है। इस्लामिया कॉलेज कब बना था? तो इस्लामिया कॉलेज 1913 में बना था और नवाब सर साहिबजादा अब्दुल कयूम ख़ान हेलिंग फ्रॉम टोपी डिस्ट्रिक्ट स्वाबी हैड फाउंडेड द इस्लामिया कॉलेज इन 1913। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी आयात आर देयर इन सूरह बकरा। तो सूरह बकरा में 246 आयात हैं। शाह वलीउल्लाह का ओरिजिनल नेम क्या था? तो उनका ओरिजिनल नेम जो है वो सैयद कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान अल उमरी दहलवी। ठीक है। इतना लंबा नाम जो है वो ऐसे लग रहा है पूरे मोहल्ले का नाम है। आई एम सॉरी टू से दैट वाज अ बैड जॉक। आगे है जी, वर्ड वही जो है वो केम फ्रॉम वहा एंड इट मीन्स। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू इन्फॉर्म सीक्रेटली। ठीक है। महर इज़ गिवन टू द वुमेन फॉर व्हाट पर्पज़। किस मकसद के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे और इसका दुरुस्त जवाब भी जो है वो मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए उसके लिए माजरत है। अगला सवाल है जी, सील अफिक्स्ड ऑन इम्पॉर्टेंट लेटर्स बाय द प्रॉफिट वाज अंडर द कस्टडी ऑफ। तो ये किसके कस्टडी में थी सील? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।